एक मिनट रुको। नमस्कार मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप आई होप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे और हमारी इस वीडियो का आनंद लेते रहेंगे और लेते रहे होंगे। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक शानदार वीडियो में और शानदार सा न्यू टॉपिक आज हम कवर करेंगे। जैसे कि आप लोग मेरे बोर्ड पर देख पा रहे होंगे मेरे साथियों, यूज ऑफ कैन एंड कुड। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो आपने आई होप बहुत पसंद किया है और किया होगा, जिसका नाम है यूज ऑफ मॉडल वर्ब। कैन एंड कुड जो पार्ट है वो मॉडल वर्ब का है। आज हम उसमें डीपली नहीं पढ़ पाए थे कि वन बाय वन कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज किस तरह से किया जाता है। आज हमने जो स्पेशल वीडियो बनाया है आपके लिए, बिल्कुल स्पेशल है, जिसमें हम केवल कैन एंड कुड का ही यूज बताएंगे आपको कि कहां कैन एंड कुड का प्रयोग किया जा सकता है और कौन सी जगह नहीं किया जा सकता है। चलिए बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। हाँ जी, तो सभी लोग नोट पैड निकाल लीजिए। कैन एंड कुड, जी हाँ, कैन एंड कुड का जो उपयोग है बच्चों, वो मोस्टली 3 अवस्थाओं में किया जाता है। पहला एबिलिटी, दूसरा परमिशन एंड थर्ड वन इज रिक्वेस्ट। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये 3 पॉइंट है बच्चों। एबिलिटी का मीन्स क्या होता है? एबिलिटी का मीन्स होता है माय डियर, इसको बोलते हैं बच्चों योग्यता। परमिशन मतलब, परमिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुमति बोल सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना बोल सकते हैं। यानी कि जहां मोस्टली ये 3 भाव आपको नजर आए वहां पे आप कैन या कुड लगा सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट जो कैन है मोस्टली प्रेजेंट टेंस के लिए। किसके लिए? प्रेजेंट टेंस के लिए। और जो कुड है वो पास्ट फॉर्म है। टेंस नहीं बोलेंगे इसको, फॉर्म बोल सकते हैं माय डियर, इसको फॉर्म बोल सकते हैं। प्रेजेंट फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, जब हम इन तीनों की बात, एबिलिटी की, परमिशन की, रिक्वेस्ट की बात प्रेजेंट में करें तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। जब एबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट की बात हम पास्ट में करेंगे तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कुड की, ओ सॉरी कैन की बात कर लेते हैं बच्चों। कैन, पहला क्या था हमारा? एबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता, क्षमता, ताकत, स्ट्रेंथ, पावर। इसके बारे में बताते हैं। अब से पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, एंड देन आफ्टर आप इस्तेमाल करेंगे कैन का। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आप अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एबिलिटी की अगर हम बात करें तो मैं इस किताब को एक दिन में पढ़ सकता हूं। ये मेरी योग्यता है, क्षमता है और सकता हूं। ये क्या है? प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट की बात है तो हम ऑब्वियस सी बात है कैन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? सब्जेक्ट लगाएंगे, हमने कैन, आई कैन लगा दिया, इसके बाद कैन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे पढ़ना है, तो पढ़ना की क्या होती है? रीड। एंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्या पढ़ना है हमको? इस किताब को। इसकी होती है दिस, किताब की होती है माय डियर बुक। और अदर वर्ड हमें नजर आ रहा है एक दिन में। एक दिन में तो क्या बोल सकते हैं? इन अ डे।
तो क्या सेंटेंस हमारा हो गया, आपके सामने नजर आओगा, आई कैन रीड दिस बुक इन अ डे। यस, आई कैन रीड दिस बुक इन अ डे, मैं इस किताब को एक दिन में पढ़ सकता हूं। अगला क्या हो सकता है, इंट्रोगेटिव, क्या आप उसे पीट सकते हो। हाँ जी, क्या आप उसको पीट सकते हो, ये भी उसकी एबिलिटी की बात है। तो कैसे होगा, कैन आगे आ जाएगा इंटरोगेटिव में, कैन यू बीट हिम, कैन यू बीट हिम, ये क्या हो गया, एबिलिटी हो गई, क्षमता हो गई। एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूं जो आपको बनाना है, बनाइए नोटबुक पे, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। हाँ जी, ये आपको बनाना है। कैसे बनेगा, सिंपल, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, ये जो क्या क्वेश्चन वर्ड आपको बीच में नजर आ रहा है उसको आगे लिखिएगा, उसके बाद कैन लगाइएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वैसा ही आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये बात रही हमारी एबिलिटी की। एबिलिटी यानी कि क्षमता, क्षमता यानी कि हमारी पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि हमारी ताकत। जब ताकत की बात की जाए, पावर की बात की जाए, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कैन। अगे, आई कैन गो, यू कैन गो, ही कैन कम, शी कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस हम किससे बनाते हैं बच्चों, कैन से बनाते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार का सेंटेंस हो उसी प्रकार से आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं दूसरा हमारा, हाँ जी, क्या था हमारा, परमिशन। परमिशन मीन्स क्या होता है, अनुमति होता है। अनुमति में कैन का इस्तेमाल कैसे होएगा, जैसे ज्यादातर, जैसे एक ये विनम्र विनती नहीं मानी जाती है कैन, मोस्टली जो परमिशन है उसमें खुद ज्यादा बेटर माना जाता है, मैं ज्यादा बेटर माना जाता है, लेकिन मोस्टली परमिशन, जैसे क्या आप मुझे इस किताब के बारे में, नो नो नो, इट इज अ रिक्वेस्ट, सॉरी, हाँ जी, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कैसे बोलेंगे, कैन आई कम इन। मोस्टली ये सेंटेंस में से भी बन जाता है, कैन से भी बन जाएगा। कैन आई कम इन, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं, कैसे बनेगा, कैन आई आस्क यू वन थिंग, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, बहुत जरूरी टॉपिक है। आई होप ये समझ में आएगा। एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो। इस सेंटेंस को बनाएंगे आप लोग, ठीक है, बनाइए विदाउट एनी डिले। हाँ जी, बना लिया होगा आपने ये। चलिए मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं है। कैसे बनेगा, कैन यू टेल मी योर नेम। ये क्या है, परमिशन हो सकता है। ये क्या है, परमिशन। इस तरह से आप हो सकता है। आगे क्या है, तीसरा है रिक्वेस्ट विद कैन। क्या आप मुझे एक किताब दे सकते हो।
कैसे बनेगा? कैन यू गिव मी अ बुक? कैन यू गिव मी अ बुक? और कैसे होगा? क्या आपका रिक्वेस्ट है, क्या आप नमक की बोतल को, चलिए नमक नहीं होता है, पानी होता है, क्या आप पानी की बोतल को पास कर सकते हो? यानी कि आप पानी की बोतल को इधर पास कर सकते हैं क्या? तो कैसे हो जाएगा? कैन यू पास दैट, या दा लगा सकते हैं हम यहाँ पे, विशेष बात है तो कैन यू पास द वाटर बॉटल? ओके, इस तरह से ये सेंटेंस बन गया माय डियर। ओके, ठीक है, ये बात रही हमारी कैन की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कुड की ओर। कुड क्या होता है? कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड क्या है? एक पास्ट फॉर्म है कुड का, कैन का। जैसे इसका भी यूज हम पहले कर सकते हैं एबिलिटी में, बट पास्ट एबिलिटी। कौन सा? पास्ट एबिलिटी। जैसे मैं जब 10 साल का था तब पतंग उड़ा सकता था। जब मैं 10 साल का था तब पतंग उड़ा सकता था, तो कैसे बोलेंगे? When I was 10 I could fly the kite। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा माय डियर। चलिए और कैसे? आप वहां जा सकते थे, You could go there। आप वहां जा सकते थे, You could go there। सिंपल है, इसका भी कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस could, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये भी ऐसे ही बनता है। लेकिन जब हम रिक्वेस्ट वगैरह की बात करते हैं, परमिशन की बात करते हैं, तो could कहां पे आ जाता है? आगे आ जाता है परमिशन में और पर रिक्वेस्ट में। लेकिन पास्ट एबिलिटी की अगर हम बात करें तो हम इसी तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पास्ट एबिलिटी के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है बच्चों परमिशन विद कुड, यानी कि कुड के साथ परमिशन का प्रयोग। देखिए बच्चों, कुड के साथ परमिशन का प्रयोग सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा इजी है और बस सबसे ज्यादा आसान है और इस्तेमाल खूब किया जाता है। जैसे क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो? कैसे बनेगा? कुड यू टेल मी वन थिंग? क्या आप थोड़ा साइड हो सकते हो? कैसे होगा? Could you please move aside? ठीक है, इस तरह से आप could का प्रयोग कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? किस में कर सकते हैं? हाँ जी, परमिशन में कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा उपयोग क्या है माय डियर? तीसरा उपयोग है क्या है? क्या है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट विद कुड। जैसे
क्या आप मुझे एक दिन के लिए अपने घर में ठहरने की अनुमति दे सकते हो आज? जी, थोड़ा लंबा हो गया सेंटेंस, बनाएंगे कैसे बनाएंगे? कुड यू प्लीज, प्लीज आप लगा सकते हैं इसके साथ में, वरना आप क्या डायरेक्ट कहते हैं कुड यू। अलाउ मी टू stay in your house for a day। ठीक है, इस तरह से आप रिक्वेस्ट का इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस और दे रहा हूं जो आपको खुद बनाना है। क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ और बता सकते हो? ये कुछ और बोलते हैं समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ। ये आपको बनाना है, होमवर्क में बनाना है, बनाइएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू।